क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या लिखा हुआ है। अ पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑसिलेट्स 10 टाइम्स पर सेकेंड। 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 10 हर्ट्स। आगे एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑसिलेशन द स्प्रिंग बिकम्स अनस्ट्रेच्ड, यानी कि इसको ऐसे इमेजिन करो, ये नेचुरल लेंथ है मान लेते हैं, ठीक है, नेचुरल लेंथ, सॉरी ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या कर रहा है, ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड हो जा रही है। स्प्रिंग के अनस्ट्रेच होने का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन पोजीशन से नेचुरल लेंथ की जो दूरी है वही अपनी क्या हो गई, एम्पलीट्यूड, ठीक। अब यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट सॉरी मीन पोजीशन पे इस ब्लॉक का एफबीडी क्या आएगा, यहाँ पर लग रहा है mg और यहाँ पर लग रहा है k इंटू ए, क्योंकि नेचुरल लेंथ से जो एक्सटेंशन है वो कितना है a और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है k इंटू एक्सटेंशन, तो k a हो गया स्प्रिंग फोर्स। तो ये k इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा mg, तो इससे a बराबर क्या आ जाएगा mg बाय k, ठीक है। तो ये तो आ गया एम्पलीट्यूड। हालांकि वो क्यों निकाले सर आप एम्पलीट्यूड, वो तो मैं बताया ही नहीं, वो भी पता चलेगा क्यों निकाला मैं, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, इसको भूल जाओ कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन किया हूँ, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। पार्ट ए में पूछा हुआ है वी मैक्स, और वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है ए इंटू ओमेगा, तो अपने को ए की ज़रूरत पड़ने वाली थी इसलिए अपन ए निकाल लिए। और सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड द स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर। तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एसएचएम में वेलोसिटी वर्सेस एक्स का जो फंक्शन होता है वो ये होता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में अपने को ए इंटू ओमेगा चाहिए और दूसरे पार्ट में भी अपने को ए की वैल्यू चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी ए की वैल्यू क्या आ रही है mg बाय के। अभी टाइम पीरियड अपने को दिया हुआ है 10, फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया 0.1, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम पीरियड यानी कि 0.1 उसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 0.01 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम बाय के। इससे एम बाय के की वैल्यू आ गई 0.01 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब इस एम बाय के को यहाँ पर रख दो तो क्या आ जाएगा 0.01 बाय 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर g लिखा हुआ है तो g की वैल्यू अपने को क्या दे रखा है पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर गया और ये लिखा हुआ है 0.01 बाय 4 मीटर, है ना। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। तो बस अब ये वैल्यू निकल जाएगी, ए इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा क्या है 2 पाई इंटू एफ क्या है 10, तो कितना आ गया ये 20 इंटू 0.25 यानी कि 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड पार्ट में अपने को पूछा है वी एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दो क्या आ जाएगा ओमेगा विच इज़ 2 पाई एफ यानी कि 2 पाई 10 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 0.25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स क्या दे रखा है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 14-15 के आसपास आती है जो इसका सही आंसर है। आई थिंक 15.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस टाइप का कुछ आंसर आता है या फिर 14.5 जो भी है देख लेना।